Hi students, so we meet up again. Okay, in today's video again I'm going to tell you this is not a regular video guys. आज मैं आपको कुछ ऐसे insights दूंगी. इस वीडियो के just बाद you will be dealing your IIT JEE preparation like in another manner, completely reverse. ठीक है? सबसे पहली बात हमेशा याद रखनी है, never ever follow anyone. Do not follow anyone. आप YouTube पे इतने सारे वीडियोस देखते हो, आप स्ट्रैटेजीज ढूंढते हो क्या करेंगे, IIT JEE की प्रिपरेशन कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है. गाइस बी मैच्योर. जब आपने IIT JEE के अटेम्प्ट के लिए ऑप्ट करा है, दैट मीन्स यू हैव गॉट दैट मैच्योरिटी, यू हैव गॉट दैट कैलिबर टू स्ट्रैटेजाइज द पेपर योरसेल्फ. आपको सिलेबस पता है, आपको बुक्स पता है, ठीक है. कहाँ पे मिस आउट हो रहे हो? स्ट्रैटेजी. सबके पास वही सिलेबस है, सबके पास वही बुक्स हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. क्यों? स्ट्रैटेजी ही नहीं थी. गाइज ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द स्मार्ट वर्क विच काउंट्स, नॉट द हार्ड वर्क. ओके, तो जितना स्ट्रैटेजाइज करोगे उतना आगे बढ़ोगे. स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? चीटिंग नहीं करनी है, फर्रे नहीं बनाने. ओके, यू नीड टू मेक डिफरेंट स्ट्रैटेजी, कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ. हो सकता है कि कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है दिन में और वो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है. आप भी 10 घंटे पढ़ रहे हो बट आप नहीं ला पा रहे हो उस लेवल के मार्क्स. एग्जैक्टली वही सिलेबस फॉलो करके भी लैग कहाँ आ रहे. अब आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, आप वीडियोस में बोलते हैं कि 10 आवर्स की स्टडी करो, 12 आवर्स की स्टडी करो, यू नीड टू टेक 6 आवर्स फॉर वन सब्जेक्ट. बट कभी कभी वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. क्यों? आपकी बॉडी डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो. तो स्ट्रैटेजाइज कैसे करें? सबसे पहले जानो अपनी बॉडी को. आई ऑलवेज से दिस, फर्स्ट नो योर सेल्फ. क्या पता आप 6 आवर्स में 12 घंटे की स्टडी कर लो. क्या पता कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं, हो सकता है कि वो 12 से 14 घंटे लगा दें. ठीक है. सो इट्स नॉट मैंडेटरी टू सिट 10 आवर्स और 12 आवर्स और सो. आपको क्या करना है? स्ट्रैटेजी बनानी है. तो गाइस सबसे पहले IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी. यस, कंसिस्टेंट रहो. नेवर फॉलो एनीवन. फ्रेंड ने बोल दिया कि वो 2 जगह ट्यूशन जा रहा है, तो आपका भी ट्यूशन से क्लियर नहीं होगा. नहीं, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि अगर मैंने ट्यूशन भी नहीं ज्वाइन करा है बट आई वेरी वेल नो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, देन हाउ डेयर दे नॉट चूज यू इन द एग्जाम. यू विल गेट थ्रू. तो गाइज उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं बोलूंगी, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग that you have got all the subjects with you. Let's suppose you have taken non-medical. ठीक है, तो आपके पास सारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं. तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको फोकस करना है, उसके लिए आप क्या करोगे? सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस लिया. ओके, मेक श्योर हर चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी. की टू द सक्सेस, शॉर्ट नोट्स. क्यों? आप पूरी किताब, पूरी बुक खोल के नहीं बैठोगे एट द टाइम ऑफ लास्ट मिनट. क्यों? क्योंकि अगर पूरी बुक खोल के बैठे कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं होगा. ओके, सो इफ यू वांट टू गेट थ्रू JEE, इफ यू वांट टू गेट थ्रू दिस एग्जाम, सिट डाउन, गिव एम्पल अमाउंट टू योरसेल्फ, मेक शॉर्ट नोट्स. 2 पेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होने चाहिए वो शॉर्ट नोट्स पर चैप्टर. सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन गए. इट विल टेक अ व्हाइल, यस, इट मे टेक अ फ्यू डेज ऑल्सो, बट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी बहुत ही यूजफुल होंगे इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम, नॉट इवन JEE. ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हैं, उसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखोगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लिखोगे जो आप भूल जाते हो कभी कभी, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस. क्योंकि देखो गाइज, 2 साल से आप JEE की तैयारी करते हुए आ रहे हो, तो यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो वहां पे आप उन शॉर्ट नोट्स में क्या करोगे? कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिख लोगे जो कि मे भी हो सकता है आपने 6 महीने पहले सॉल्व कराओ, एंड दैट वाज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वन. तो वो आपने उसको लिख लिया. तो वो शॉर्ट नोट्स सारे चैप्टर्स के रेडी हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक आउट प्रीवियस ईयर पेपर्स.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन हियर फ्रॉम एनी टीचर, लास्ट 10 ईयर पेपर्स उठा लो. ओके आपको सारे टॉपिक्स पता है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए. नाउ एनालाइज. अब गाइज इसमें बहुत टाइम जाएगा और मैं चाहती भी हूँ आप टाइम लगाओ. एनालाइज द पेपर विच ऑल टॉपिक्स आर रिपीटेड. लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, कहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ओके तो वंस यू एनालाइज, आपने एनालिसिस बना लिया, आपकी स्ट्रैटेजी एक सेकंड में डेवलप हो जाएगी. क्यों? अब आपको पता चल गया ये 2 चैप्टर्स हैं, इनसे मैक्सिमम आता है. यू विल बी फोकसिंग ऑन दोस चैप्टर्स. ओके तो गाइज अपना दिमाग लगाना है, दूसरे का यूज करके अपनी स्टडीज में नहीं लगाना है कि कैसे करनी है तैयारी. यू गो टू योर सीनियर्स, यू गो टू योर टीचर्स कि सर हमें बता दो कि हम लास्ट मिनट कैसे प्रिपरेशन करें. गाइज आपको पता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे होनी है. इट्स जस्ट यू नीड टू फिगर इट आउट. यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज द थिंग्स योरसेल्फ. खुद से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो सक्सेसफुल भी होगे. वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होगी. मेरे को बोल दिया कि 12 घंटे पढ़ना है, वो 12 घंटे का काम मैं 14 आवर्स में कंप्लीट कर पा रही हूँ, अपने आप से गिल्ट आ जाएगा अंदर से. क्यों? क्योंकि वो बच्चा 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है. व्हाई नॉट आई कैन? मे बी आई एम डिफरेंट, मे बी मुझे ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, बट वो जो 14 आवर्स में डिवोट कर देती हूँ वो इतने अच्छे होते हैं कि उससे मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, जबकि दूसरे बच्चे 12 आवर्स डिवोट करके नहीं कर पाते. ओके सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. यू कैन गिव योर सेल्फ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करोगे. मैं चाहती हूँ आफ्टर दिस वीडियो, राइट आफ्टर दिस वीडियो, यू गो, यू टेक 2 or 3 days टू स्ट्रैटेजाइज दी जेईई पेपर. खुद स्ट्रैटेजी बनाओ, कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से मार्क्स ज़्यादा, कौन कौन से टॉपिक्स के ज़्यादा मार्क्स होते हैं. आपको सारी क्लियर पिक्चर उस टाइम पे मिल जाएगी कि आपको फॉलो क्या करना है. उसके हिसाब से चलोगे और साथ ही साथ अपनी बॉडी का जो टाइम है वो भी उसके साथ सिंक्रोनाइज कर दोगे कि मेरी बॉडी को 10 आवर्स लगते हैं ये टॉपिक समझने में. देन इट्स ऑल गुड टू गो. यस you can excel any exam, be it any competitive exam, be it JEE, be it CBSE, be it anything. You will excel whenever you believe in yourself, whenever you believe you know a thing well. It's just because of your smart work. And remember guys, JEE exam में कोई time constraint नहीं होता. Okay? So आपको वहाँ ये नहीं देखना कि आपको सारे questions attempt करने हैं. आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं. राइट अब इससे मेरा क्या मतलब है और पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके टिल देन जस्ट फॉलो व्हाटएवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू. हैव अ गुड डे.